नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में शहर शहर बुलडोजर गरज रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। आज फिर से मेरठ में बुलडोजर गरजा। मेरठ में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध निर्माण को गिराया है। थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के नाला रोड पर नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पीएम के स्वच्छ भारत मिशन में चूना लगाया जा रहा था और शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो अलग अलग जगहों पर बुलडोजर के तहत कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहे हैं। मेरठ की भी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कई अवैध निर्माणों को यहां ध्वस्त किया गया। दिल्ली गेट के नाला रोड पर यह कार्रवाई की गई है। तो वहीं अगली खबर है मिर्जापुर से। यहां पर भी जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी के घर के बाहर जिला प्रशासन ने बुलडोजर खड़ा कर दिया है। आरोपी के सरेंडर नहीं करने पर आरोपी के घर को जमींदोज करने की जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कल देर रात जमीन में मिट्टी खोदने को लेकर एक पक्ष ने दो सगे भाइयों को गोली मारी थी, जिसमें एक भाई की मौत हो गई और दूसरे का वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के विरोही गांव की यह घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सुमित मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। सुमित, आरोपी ने जब सरेंडर नहीं किया तो अब एक्शन लिया जा रहा है, अभी क्या स्थिति है, ज्यादा जानकारी? देखिए, बता दें कि ये तरीका है कि जो कि इस तरह के अपराध करने वाले लोग हैं, जो ये अपराधी हैं, वो अपने से अगर नहीं आते हैं तो उनको एक ये भय दिखाने की कोशिश होती है कि अगर आप नहीं होते हैं तो हम ये बुलडोजर लगा के आपका जमीन जो है, आपका घर है, जमींदोज कर देंगे। ऐसे में आप नहीं, आपका पूरा परिवार परेशान होगा, बाहर बैठना होगा जिसके साथ ही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक भय दिखाने की कोशिश है। और जहां तक ये लग रहा है कि जो ये अपराधी है जिसने हत्या को अंजाम दिया था, वो आज लगभग 6 से 7 बजे के बीच, जैसे कि हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि वो पुलिस के अब संपर्क में लगभग आ चुका है और आज शाम तक हो सकता है कि वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ जाए। तो ये एक नया फार्मूला था पुलिस का कि इन तरह के अपराधियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये जो अपराध करके भाग जाते थे और आराम से कहीं छुप करके समय बिताते थे, तो ऐसे में अब जब से ये भय दिखाने की कोशिश जिला प्रशासन ने की है कि आप अगर हत्या करके या किसी भी प्रकार के अपराध करके अगर आप भाग जाते हो तो केवल आप नहीं, आपका पूरा परिवार इसका भुक्तभोगी होगा। बिल्कुल, तो भय दिखाने की कोशिश भी यहाँ पर हो रही है और कार्रवाई भी बुलडोजर के तहत की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुमित तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी मनोज और राजीव अरोड़ा को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 50 की एक सोसाइटी से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के जज की फोटो लगाकर व्हाट्सएप कॉल करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय के अधिकारियों को प्रभाव में लेकर लाखों की ठगी किया करते थे। वहीं देहरादून में भूमाफिया से मिलकर दोनों आरोपियों ने उत्तराखंड सचिवालय में वरिष्ठ आईएएस को निशाना बनाया था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये ठगी कैसे हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर ये ठगी किया करते थे और जज की फोटो व्हाट्सएप कॉल पर लगाते थे आरोपी। जज के नाम पर ट्रू कॉलर पर रजिस्टर्ड पहले किया जाता और उसके बाद अधिकारियों को झांसे में लेते थे, फिर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। दोनों पर दिल्ली में भी कई मुकदमे दर्ज थे। कई जस्टिसेस के नाम का यूज किया गया है, पॉलिटिशियंस के नाम का यूज किया गया है ताकि वो जालसाजी कर सके। इनके खिलाफ जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। दिल्ली पुलिस भी इनके पीछे, दिल्ली में भी ये लोग वांटेड हैं, तो इनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। कानपुर देहात की सिकंदरा कोतवाली क्षेत्र के नंदना गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक और युवती का शव खेतों में ग्रामीणों ने देखा। बताया जा रहा है कि दोनों शव उमेश कुमार और कुमकुम का है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है।
दो डेड बॉडी जो एक लड़के और एक लड़की के हैं, मृत अवस्था में हैं, पड़े हुए हैं। उक्त सूचना पे थाना सिकंदरा की फोर्स मौके पे पहुंची और फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया और मुआयना कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला जहर खाकर आत्महत्या करने का है, जिसकी पंचनामा कराकर डेड बॉडी को जिला अस्पताल माती भेजा गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पर कुंडा कोतवाली के मनगढ़ गांव में एक शख्स की हत्या से हड़कंप मच गया है। हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। मृतक प्रेमचंद लखनऊ के गोमती नगर में रहते थे और मामले को लेकर अब पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। के शरीर पर गर्दन और चेहरे पे शार्प वेपन के साथ इस पे अटैक किया गया है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। वहां पर फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर 3 टीमों का गठन किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करते हैं मेरठ की दुकान में लगी भीषण आग। इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में आग लगी है। दुकान में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल जारी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। तो आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और दुकान में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी जारी है। तो देख सकते हैं ये तस्वीर मेरठ की। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। कई गाड़ियां हैं ये मौके पर पहुंची हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। दुकान में ये भीषण आग लगी है। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो लोग अंदर मौजूद थे उनका रेस्क्यू भी जारी है। आग बुझाने की मशक्कत भी जारी है। तो आग लगने के पीछे क्या वजह रही अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन भीषण आग लगी है। किस तरह से धुएं का गुब्बार उठता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है वो आप देख सकते हैं। मेरठ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी। आप देख सकते हैं ये मेरठ का बच्चा पार्क इलाका है, जहां पर शोरूम में भीषण आग लगे। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। सेकंड फ्लोर तक आग चली गई है और आप देख सकते हैं जो लोग देखने वालों को उनकी भीड़ लग गई है। वहीं दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर है। आग बुझाया जाना है। ये केबीएम इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां पर एसी और सारा सामान बेचा जाता है, लेकिन अचानक यहाँ आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आसपास के जितने भी शोरूम है उनको खाली करा लिया गया है। इसी के बराबर में रेमंड्स का शोरूम है, जिसे खाली करा लिया गया है और दूसरी जो बिल्डिंग है उन्हें भी खाली करा ली गई है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर है, लेकिन उसके बाद भी आग पर काबू पाने में अभी दमकल विभाग को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। माना जा रहा है कि लोग लाखों का माल जो है वो जलकर राख हो चुका है, लेकिन अभी कितनी देर में ये आग बुझेगी इसका अभी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 10 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी लोगों को अवैध तरीके से पार्टी करते हुए पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब और अवैध गांजा भी बरामद कर लिया है। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन फर्स्ट का है। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन के मामले अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला खखरेऊ के रक्षपालपुर गांव का है, जहां पर पुलिस ने लव जिहाद के एक आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया है। शोएब पर 21 जून को धर्म परिवर्तन को लेकर हिंदू लड़की को अगवा करने का आरोप लगा है। पुलिस ने अपहरण की हुई लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि शोएब का साथी कलीम अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 21 जून को शोएब लड़की को अगवा कर रायबरेली ले गया और कई दिन तक उसे बंधक बनाए रखा। उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया और उसके बाद 5 जुलाई को शोएब ने युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी रचाई। आपको बता दें, बीते 7 महीने में फतेहपुर में धर्मांतरण के 24 से ज्यादा मामले आए। थाना खगरेरू पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी बालिग पुत्री को कस्बे का शोएब मंसूरी बाला फुसलाकर भगा ले गया है। उनके प्रार्थना पत्र पर थाना खगरेरू पर संशोधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभ्रता व अभियुक्त की तलाश की गई तथा अभ्रता को सकुशल बरामद करते हुए
अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अपहृता के बयान के आधार पर धर्म परिवर्तन की धाराओं में वृद्धि करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया है। आगरा की बात करते हैं। अब लेडी लव जिहाद का मामला यहां पर सामने आया। दरअसल एक मुस्लिम युवती पर दूसरे समुदाय के हिंदू युवती को भगा कर ले जाने का आरोप लगा। पूरा मामला जगदीशपुरा इलाके के आवास विकास का है, जहां पर अदिति और मंशा का घर आमने सामने है। आरोप है कि अदिति को बहला फुसलाकर मंशा भगा कर ले गई और मुस्लिम समुदाय से ये मंशा लड़की आती है और अदिति हिंदू समुदाय से। लिहाजा जो मामला दर्ज हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पहले लड़के लव जिहाद करते थे, अब लड़कियों ने इस धंधे को अपना लिया है। मामले को लेकर पुलिस ने कई टीमें बना दी है और दोनों लड़कियों की तलाश में पुलिस जुटी है। एक तहरीर थाने पर प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप है कि एक महिला ने दूसरी लड़की को अपने साथ ले गई है। उसके संबंध में तहरीर के आधार पर धारा 366 IPC का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी चीज़ें संलिप्तता पाई जाएगी जिसके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और विवेचना या इसको बरामद करने के लिए भी कई टीमों का गठन किया गया है। सब अपने काम में लगे हुए हैं। तो देखिए, ये जो मामला सामने आया है ये बाकी के जो लव जिहाद के मामले आते हैं उससे थोड़ा अलग है। हिंदू लड़की के पिता की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। आरिफ फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। आरिफ, पूरा मामला विस्तार से बताइए, क्या ये मामला था? क्योंकि हिंदू लड़की के पिता की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं कि उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले जाया गया। देखिए, ये 17 मई का मामला है। जो लड़की गायब हुई है, जिस पर आरोप है, दोनों आमने सामने लड़कियां रहती हैं। एक लड़की मुस्लिम पक्ष की है, दूसरी हिंदू पक्ष की है। जो हिंदू पक्ष की लड़की है उसके बाप ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जो मुस्लिम पक्ष की लड़की है उसने बहला फुसलाकर उसको अगवा कर लिया है। उसका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है और इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष की लड़की है, उसका पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, FIR दर्ज हुई है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पहले लड़के लव जिहाद किया करते थे, लेकिन अब लड़कियों ने इस तरह का धंधा अपना लिया है। तो कुल मिलाकर यह है कि नया मामला निकल कर आ रहा है पूरे देश में कि लेडी लव जिहाद। लेकिन पुलिस पूरे मामले जांच कर रही है कि आखिरकार पूरा मसला क्या है, दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां गई क्यों हैं, क्या इसके पीछे वजह है, ये सब अभी जांच चल रही है और लड़कियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन ये वाकई में एक बहुत अलग टाइप का मामला निकल कर आया है कि लेडी लव जिहाद, ये अलग आ रहा है और इसको लेकर पुलिस भी बहुत सतर्क है और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो लेडी लव जिहाद का ये मामला आगरा से सामने। और चलिए बढ़ते हैं आगे। हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक ही घर के 5 लोगों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जमीन विवाद में मां और 4 बच्चों ने जहरीले पदार्थ को निगल लिया, जिन्हें गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामला सदर इलाके के रानी लक्ष्मीबाई इलाके का है। महिला के पति की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पुश्तैनी जमीन को लेकर महिला और उसके बच्चों को परिवार के ही लोग परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आकर महिला ने ये कदम उठाया। परिवार के 5 लोग हैं, जिसमें एक उनकी माँ है, 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। ठीक, सबका इलाज किया, गैस्ट्रिक इलाज करा दिया गया, सभी ठीक है, हालत में तरफ सुधार है और अब वार्ड में शिफ्ट करा। करीब कितने बजे आए थे ये? 8:30 पे आए थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर की बात करते हैं। चोरों ने एक दुकान पर सेंधमारी की है। गले में रखी हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। हालांकि चोरी की ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। मामला बेहट कस्बे का है, जहां पर एक पेस्टिसाइड की दुकान में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। पहले दुकान का शटर काटा गया, जिसके बाद गले में रखे 25,000 रुपए चुरा लिए। और अब खबर बदायूं से है। यहाँ के थाना कुमरगांव पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से 2 किलो अफीम भी मिली है। गिरफ्तार तस्करों के नाम पर अशरफ, नितिन, राजपूत और मुशर्रफ इनके नाम बताए गए।
देवरिया में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। साथ ही 6 अवैध शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्कर बिहार के रहने वाले थे, जो कि यूपी से शराब लेकर बिहार जा रहे थे और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रतापपुर चौराहे से चेकिंग के दौरान जब 4 गाड़ियों को रोका तो उनके अंदर भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक 9 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। ये देवरिया पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश बिहार की बॉर्डर पर स्थित प्रतापपुर चेक पोस्ट पर 4 लग्जरी वाहनों से उत्तर प्रदेश से बिहार में तस्करी की जा रही लगभग 200 पेटी शराब को बरामद किया गया है। इस प्रकरण में जो ये शराब बरामद हुई है उसकी बाजारू कीमत लगभग 9 लाख रुपए है और 4 लग्जरी वाहन पुलिस द्वारा सीज किए गए हैं और 6 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल हालत में युवक को हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। मामला कादीपुर कस्बे का है। वहीं युवक को क्यों गोली मारी गई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। और अगली खबर है उन्नाव से, जहां पर असोहा इलाके में एक अधेड़ को गोली मारने का मामला सामने आया। गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवा दिया गया है। घटना मदारी खेड़ा गांव की है। बताया जा रहा है कि चंदन खेड़ा चौराहे के पास हरिनाम खेड़ा मार्ग पर अधेड़ की 3 लोगों ने अधेड़ को घेर लिया और उसको गोली मार दी। हमलावर मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायल शख्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या ये किस थाने से आ रहे हैं आप? तो पुलिस ने क्या मदद की सर? पुलिस में काफ़ी सब लोग आ गए थे, सीओ वगैरह सब लोग आ गए हैं मौके पर, सब प्रशासन आ गया था। विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए जागरूकता जरूरी है। साथ ही ये भी देखना होगा कि जनसंख्या में असंतुलन ना हो, क्योंकि जनसंख्या असंतुलन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सभी विभागों को मिलकर लोगों को जागरूक करना होगा। रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है।